हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद गीता। आप अब तक 2 प्रैक्टिस सेट्स सोल्व कर चुके हैं और आज हम करने जाना है तीसरा प्रैक्टिस सेट। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आने वाले 2 वीडियो जो हमने बनाई थी वो हमने उसमें आपके 125 जो क्वेश्चंस थे उनका एक सेट बनाया था और आपको बताया था। लेकिन आज जो हम बनाने वाले हैं इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि आपके लिए वो काफ़ी लंबी हो रही थी। 1-2 कमेंट्स में मुझे कहा गया कि इस वीडियो को आप 2 पार्ट्स में बनाएं, तो मैं आज इसी तरह से आपके सामने वो वीडियो लेकर आ रही हूँ। इसमें हम 70 जो है फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हो गए वो हम सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो है हम इसी तरह से आपके सामने लेकर आए हैं जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में फेस करने को मिलेंगे। जब आप इस चीज़ को देखोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट बेहद पसंद आने वाला है। एग्ज़ाम्स में अब देरी नहीं है तो प्रैक्टिस सेट्स अपने सोल्व करने शुरू कर दीजिए। हम डेली 1-2 प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। समय की कमी को देखते हुए हम अपनी जो वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है, कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है। अ 4 years old गर्ल गोट अ न्यू लेस। ठीक है। अ 4 years गर्ल got a new lease of life after doctor at a hospital blank a cancerous tumor from one of her kidney। तो शरीर से जो कैंसर का जो ट्यूमर था वो अलग किया गया। अलग करने को आप बोलेंगे रिमूव्ड। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका रिमूव्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि जब हम किसी बीमारी, इसमें बात की गई है किसी बीमारी से अलग किया गया उनको। ठीक है, उस जो बीमारी थी उसको हटाया गया। इसमें रेजुवेंटेड का मतलब होगा फिर से जवान होना, डिस्प्लेस्ड का मतलब होगा स्थानांतरित और रिप्लेस्ड होगा बदलना। तो अब जो ट्यूमर है उसको जवान नहीं किया जा सकता, स्थानांतरित भी नहीं किया जा सकता, बदला भी नहीं जा सकता। तो क्या किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है। सेकंड के सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। वी फेल टू अंडरस्टैंड योर रीज़न फॉर ब्लैंक द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग अ डिग्री। देखिए, इसमें साफ साफ आपको दिखाया जा रहा है उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कॉलेज को क्या किया गया, को ब्लैंक किया गया है कि कॉलेज से बिना डिग्री लिए उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या आएगा इसका, लिविंग। ठीक है, लिविंग इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अटेंडिंग नहीं हो सकता क्योंकि अटेंड करते तो कंप्लीट करते डिग्री, ज्वाइन करते तो कंप्लीट करते डिग्री, रिफ्यूजिंग भी इसका नहीं हो सकता। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। इफ रमेश विल बी promoted he will get a higher salary। he will get a higher salary। देखिए, ये सेकंड कंडीशंस वाली जो सिचुएशंस थी मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ। इसमें क्या होता है, आपको जब ये डबल फ्यूचर में कोई चीज़ दी होती है तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है उसको हम इंडेफिनेट में करते हैं और सेकंड कंडीशन को हम क्या करते हैं, फ्यूचर में करते हैं। तो इसमें जो हमारी फर्स्ट कंडीशन दी गई है, इफ़ रमेश विल बी प्रोमोटेड, अगर रमेश को प्रमोट किया जाता तो वो क्या है, अच्छी सैलरी प्राप्त करता। तो रमेश विल भी नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, रमेश विल भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इफ़ रमेश इज़ प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। इसमें सेकंड में आपका विल का यूज़ होगा, फर्स्ट आपका इंडेफिनेट में बनेगा। तो इसका जो फर्स्ट है वही इसका एरर में है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। आपको एरर ढूंढना है जो सेंटेंस आपको दिया गया उसके अंदर। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन। वाई डोंट यू मीट द चेयरमैन, ही शैल हेल्प यू। वाई डोंट यू मीट द चेयरमैन, ही शैल। तो ही के साथ आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही के साथ आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ही के साथ आप विल का यूज़ करते हैं ना, तो ही विल हेल्प यू। तो इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है, इसके थर्ड पार्ट में आपके मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, इसके थर्ड पार्ट में आपके मिस्टेक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस गिवन, ऑल द फर्नीचर्स नीड टू बी पॉलिश्ड अगेन। तो देखिए जो फर्नीचर्स होता है, फर्नीचर्स नहीं होता, वो फर्नीचर होता है, ठीक है, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता। आपने पढ़ा भी होगा जो आपको क्वेश्चंस दिए गए थे इससे पहले, ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। जो फर्नीचर है आपका डियर, सीप, स्वाइन, कैटल या वर्मिन होगा, ये सब क्या होते हैं आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल होते हैं। तो इनके साथ में क्या होता है, आप वर्ब के साथ एस या एस लगा दोगे और फर्नीचर्स इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका एरर में होगा, ठीक है दोस्तों, सी इसका एरर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन फ्रेज, टर्न टू अ ब्लाइंड आइज, टर्न टू अ ब्लाइंड आइज। तो इसका मीनिंग आपका क्या होगा, अनदेखा करना, टर्न टू अ ब्लाइंड आइज यानी अपनी आँखों को बंद कर लेना या अपनी आँखों को अंधा कर लेना, किसी तरफ से अनदेखा कर देना। तो अनदेखा करना क्या होगा, टू चूज़ टू इग्नोर बिहेवियर्स दैट यू नो इज़ रॉन्ग। इसका आंसर आपका 4 होगा। देखिए हम प्रैक्टिस सेट को थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश करें क्योंकि समय की बहुत कमी है और हम भी नहीं चाहते कि आपका ये जो कीमती समय है वो अब वेस्ट हो। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रीपोजिशन, आई एम टायर्ड ब्लैंक वर्किंग फॉर 6 आवर कंटिन्यूसली। तो टायर्ड के साथ हमेशा क्या होती है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, ऑफ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल प्रीपोजिशन, राम पार्टेड ब्लैंक विद फ्रेंड्स। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो अलग होना होता है वो 2 सिचुएशन में होता है, या तो आदमियों के बीच होता है, या तो व्यक्तियों के बीच होगा, या होगा वस्तुओं के बीच अलग होना। जब आपको अलग होना बताया जाए वस्तुओं के साथ में, तो वहाँ पर आप लगेंगे 2 वस्तुओं का अलग होने में क्या लगाएंगे आप, विद का लगाएंगे। लेकिन अगर 2 व्यक्तियों का अलग होना होगा तो वहाँ पर क्या लगाएंगे आप, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राम और इसके फ्रेंड्स की बात हुई है, तो क्या होगा आपका थर्ड आंसर जो होगा इसका फ्रॉम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ आदमी की बात हुई है, ठीक है। यहाँ पर किस चीज़ की बात हुई है, यहाँ पर व्यक्तियों की बात हुई है। अगर वस्तुओं की बात हुई होती तो हम विद लगाते, यहाँ पर आदमियों की बात हुई है तो आप फ्रॉम लगाओगे। फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, सुमित इज स्टार्टेड हिज न्यू जॉब ब्लैंक 1 जुलाई। देखिए मैंने आपको बताया था, या तो आपको कोई तारीख दी जाए, 1, 2, 3 कुछ भी आपको 30, 31 तक कुछ भी अगर आपको दे देते हैं तो उसमें आप ऑन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको डे दे दिया जाए तो वहाँ पर आप ऑन का इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑन लगेगी। सुमित इज स्टार्टिंग हिज न्यू जॉब ऑन 1 जुलाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, ओपन द डोर इज। तो ओपन द डोर क्या है आपका, ओपन द डोर होगा, ओपन द डोर होता है आपका, आंसर लगेगा इसमें लेट द डोर बी ओपन, लेट अस ओपन द डोर। देखिए लेट द डोर बी ओपन इसका आंसर होगा कि खिड़कियों क्या कर देना चाहिए, खोल देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हु टॉट यू ग्रामर, द करेक्ट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, हु टॉट यू ग्रामर, द करेक्ट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, तो देखिए जो क्वेश्चंस आपके शुरू होते हैं हु से, इंटरोगेटिव में जो हु से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, आप उनको पैसिव वॉइस में बनाते टाइम क्या करोगे, बाय वूम का इस्तेमाल कर दोगे, ठीक है। जो आपके एक्टिव वॉइस में हु से इंटरोगेटिव स्टार्ट होते हैं, आप उनको पैसिव वॉइस में बनाते टाइम क्या कर दोगे, बाय वूम से स्टार्ट करोगे। तो बाय वूम से इसमें क्या स्टार्ट हुआ है, बाय वूम से आपका स्टार्ट हुआ था 3rd, ठीक है दोस्तों। 3rd जो है आपका इसका आंसर होगा, बाय वूम वर यू टॉट ग्रामर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड ब्रॉट स्पेक्टिकल्स। देखिए जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ये आपके लगता है प्लूरल में, और ये हमेशा प्लूरल होते हैं। स्पेक्टिकल्स तो आपको क्या बोलना है,
स्पेक्टिकल्स नहीं लगाएंगे, इसमें आप लगाएंगे स्पेक्टिकल्स, टू स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इसका आंसर होगा, ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई वुड लाइक टू अवेल अ 15 days हॉलीडे दिस समर, ठीक है, अवेल। तो इसमें टू अवेल में आपको बताना है कि क्या यूज़ किया जा सकता है वहाँ पर। टू अवेल ऑफ किया जा सकता है, टू अवेल माई सेल्फ ऑफ किया जा सकता है, या टू अवेल माई सेल्फ। तो इसका जो आंसर होगा टू अवेल माई सेल्फ होगा, क्योंकि ऑफ 15 days, ठीक है, टू अवेल माई सेल्फ ऑफ 15 days, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, टू कम अक्रॉस। ये आपकी एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग क्या होगा, टू कम अक्रॉस, इसका मीनिंग क्या होगा, टू मीट विद, ठीक है, टू मीट विद इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम डन फॉर। आई एम डन फॉर, तो इसमें द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मीन्स, तो आई एम डन, तो डन फॉर का जो मीनिंग होगा, इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, इसमें पूछा गया। तो आई एम डन फॉर यानी मैं थक चुका हूँ। तो इसमें क्या होगा, सक्सेसफुल, हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, रून्ड, इसका आएगा रून्ड आंसर, फर्स्ट आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, चूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव क्लोज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। द विलेज इज now a big city with several inhabitants without any inhabitant around the corner. The village where I was born is now a big city. Yes, fourth इसका सही आंसर होगा, फोर्थ इसका सही आंसर होगा। The village where I was born is now a big city. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। आपको प्रीपोजिशंस यूज़ करनी है। प्रकाश स्टेड विद अस 3 days, ठीक है, तो इसमें 3 days का यूज़ हुआ है। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आपका जो पीरियड बताया गया टाइम का, ये अननोन है, आप नहीं बता सकते ये कौन से दिनों की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, प्रीपोजिशन फॉर। fill in the blank with an appropriate preposition, hurry up man, the train leave। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि जो टाइम बताया गया है वो शॉर्ट टाइम बताया गया है, ठीक है, तो लीव के साथ में आपको क्या लगाना होता है, लीव्स के साथ में हमेशा इन का यूज़ होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन इन का यूज़ होता है, ठीक है, थर्ड इसका आंसर होगा। Which work has been called by Shakespeare as the first year of my invention। देखिए मैं आपको बता दूं, TGT के 2021 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चंस आया भी हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया है, इसको गलत किया है। तो इस बार आपका गलत ना हो इसलिए हम ये क्वेश्चन दोबारा लेकर आए हैं। द फर्स्ट हेयर ऑफ माई इन्वेंशन क्या होगा, तो ये थी इनकी द वीनस एंड एडोनीस। ये इनकी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम थी जो इन्होंने इसको कहा था कि ये मेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशंस है। विलियम शेक्सपियर डेड ऑन 23 अप्रैल 1616। इससे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि इससे अननोन हो। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड। स्ट्रेटफोर्ड में उन्होंने अपना एक मकान लिया था जो 150 एकर्स का था, उसको उन्होंने नाम दिया था न्यू प्लेस, ठीक है, न्यू प्लेस नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग। ही हैंडल्ड द मशीन विद डेफ्ट फिंगर। तो डेफ्ट जो होगा इसका अपोजिट आपको बताना। तो देखिए जो डेफ्ट होता है वो होता है निपुण। डेफ्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है निपुण। तो आपको इसका क्या बताना है, अपोजिट बताना है। आपसे क्या पूछा गया इसमें, आपसे पूछा गया अपोजिट। तो डेफ्ट क्या हो गया आपका, डेफ्ट हो गया आपका निपुण। डेलिकेट होता है आपका नाजुक। क्विक होता है जल्दी या शीघ्र। स्टर्डी होता है मजबूत। क्लमसी होता है बेढंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका क्लमसी, बेढंगा। डेफ्ट होता है निपुण और क्लमसी होता है बेढंगा। आपको अपोजिट बताना था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज। देखिए जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति हर चीज़ को देखता है उसे हम
सेंट्रिक कहते हैं, क्योंकि वो अपने हर चीज़ में क्या करता है, अपने ईगो को सेंटर करता है, हर चीज़ में खुद को सुप्रीम मानता है, अपने पर्सनल व्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू देखता है हर चीज़ के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे, ईगो सेंट्रिक बोलते हैं। द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग विल बी, तो पैसिव वॉइस में आपको देखना है क्या है, दे शो हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, तो फेंस के ऊपर से क्लाइंब करते हुए देगा, दे शो हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेस, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा दे शो, तो शो के साथ में आपका क्या लग जाएगा, वॉज, और सीन, शो का आपका सीन हो जाएगा क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, तो इसमें सेकंड जो आंसर है आपका वो ठीक होगा, ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। द सर्जन ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स, तो इसमें आपको क्या करना है, द करेक्ट सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस विल बी, तो पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस होगा ये आपको बताना है। द सर्जन ऑपरेटेड हिम ऑन द नियरली 10 आवर्स, की 10 घंटे से क्या कर रहे हैं, ऑपरेटेड कर रहे हैं सर्जन्स, तो इसका आप क्या लगाएंगे, ही वॉज ऑपरेटेड है, तो आप इसमें वॉज का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑपरेटेड ऑन बाय द सर्जन्स, इसका बी आंसर आपका ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी आंसर इसका आपका करेक्ट होगा, ही वॉज ऑपरेटेड ऑन बाय द सर्जन्स फॉर नियरली 10 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्ट ऑफ ब्यूरिंग द डेड पर्सन समटाइम्स बिकमिंग मंडेन फॉर एन अंडरटेकर, तो जो दफनाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इंटरमेंट, दफनाने की प्रक्रिया को। चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो इसमें आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर होगा चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज, आई विश दैट यू बी राइट। देखिए, जब हम विश की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या लग जाता है, वर लग जाता है। जब हम किसी विश की बात करते हैं, कास्ट की बात करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, वर आ जाता है। तो विश के साथ में क्या लगेगा, आई विश दैट यू मे राइट, आई विश दैट यू मे वर राइट, इसका ये आंसर आपका ठीक होगा। आई विश दैट यू विल बी आई विश दैट यू वर राइट। इन क्वेश्चन गिवन बिलो अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसमें भी वही क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव का यूज़ करना है आपको। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन गिवन बिलो अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका, व्हेन ही हैड रेड द rhetorical स्पीच ऑफ द लीडर ही वॉज कैरिड अलोंग बाय हिज एंथुसिज्म, तो कैरिड अवे होता है, अलोंग नहीं होता। ठीक है, कैरिड अवे होता है, अलोंग नहीं होता। आफ्टर द हैवी रेन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रेज्ड अनदर 2 feet, रेज्ड अनदर 2 feet, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आएगा आपका कि 2 फीट तक जो है पानी चढ़ गया था। तो चढ़ गया था, जो लास्ट वीक जो बारिश हुई थी उसमें जो पानी था लेक का, वो 2 फीट ऊपर तक आ गया था। तो आ गया था, क्या लगा देंगे, वर्ब, रोज़, राइस की क्या हो जाएगी आपकी, रोज़, अनदर 2 feet। ओनली द साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको नेगेटिव में बनाना है। तो नेगेटिव में आप क्या करेंगे, नन का इस्तेमाल कर देंगे। नन अपने आप में नेगेटिव होता है, तो इसमें फर्स्ट में किया गया है नन का यूज़, लेकिन साथ ही में क्या करते हैं, नन के साथ में इन्होंने क्या करता है, कैन नॉट का इस्तेमाल करता है, जो कि नहीं होता। इसमें दूसरे में आप ऑप्शन आपका सही है, नन बट द साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इसका आपका ये आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग। ही वॉज एनग्रोस्ड इन हिज वर्क व्हेन आई वॉकड इन, तो एनग्रोस्ड होता है आपका तल्लीन या विचार मगन होना, कि वो अपने कार्य में विचार मगन था जब मैं वॉक कर रहा था। तो
तो विचार मगन का आपको क्या बताना है, आपको इसमें पूछा गया है अपोजिट। देखिए ये चीज़ जरूर देख लीजिए, नियरेस्ट पूछा गया, अपोजिट पूछा गया है। तो इसमें आपका ऑक्यूपेड होगा वेस्ट, ठीक है, ऑक्यूपेड होता है आपका वेस्ट, और इंगेज्ड होगा आपका उलझा होना या व्यस्त होना, अटेंटिव होगा लापरवाह, एब्सेंट होगा अनुपस्थित। तो देखिए विचार मगन होने का जो अपोजिट होगा वो होगा आपका इनअटेंटिव यानी लापरवाह, लापरवाह इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग। ही वॉज कॉन्स्पिक्यूअस बिकॉज ऑफ हिज कलरफुल स्कर्ट। तो कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है, आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें अपोजिट बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको इसमें अपोजिट बताना है। कॉन्स्पिक्यूअस का मीनिंग बता दूँ मैं आपको, होता है प्रत्यक्ष या प्रकट। ठीक है, प्रत्यक्ष या प्रकट कॉन्स्पिक्यूअस का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लगाएंगे, इसका प्रत्यक्ष का आप क्या लगा दोगे, अननोटिसेबल यानी जिसे नोटिस ना किया जाता हो। चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग। द प्रपोजल वॉज डिनाउंस्ड बाय वन एंड ऑल। तो डिनाउंस्ड का मीनिंग होता है आरोप लगाना, और इसमें आपसे पूछा गया है इसका अपोजिट। तो अपोजिट में आप क्या लगाओगे, अपोजिट में डिनाउंस्ड का जो अपोजिट होगा वो आपका क्या होगा, रिनाउंस्ड होता है आपका अनाउंस्ड होगा घोषणा करना, रेकमेंडेड होगा प्रशंसा करना, कमेंडेड होगा टिप्पणी। तो रेकमेंडेड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हु सेड गॉड्स इन हिज हेवन एंड ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड। तो ये ब्राउनिंग की लाइन्स है जो इन्होंने, रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन है जो इन्होंने अपने वर्क था, इनका एक वर्स ड्रामा था पीपा पासिस जो 1841 में पब्लिश्ड हुआ था। उसमें इन्होंने इस लाइन का जिक्र किया था, गॉड इज़ इन हेवन, कि अपने भगवान अपने स्वर्ग में है तो संसार में सब कुछ ठीक चल रहा है। चूज़ द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट द मीनिंग। इसमें आपसे पूछा गया है नियरेस्ट किस चीज़ का। ही वॉज ग्रेटली डिबिलिटेटेड बाय एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो डिबिलिटेटेड का क्या मीनिंग होता है, आपका मीनिंग होगा दुर्बल होना, कि वो इन्फ्लुएंजा से क्या हो गया है, बहुत बुरी तरह से दुर्बल हो गया है। तो इसका नियरेस्ट बताना है आपका वीकेंड, किसी बीमारी से ग्रसित होना। तो कमज़ोर हो गए तो क्या लगा देना, डिबिलिटेटेड लगा दें, उसका भी नियरेस्ट पूछा है तो वीकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट द मीनिंग। डिवाइन ग्रेस इज़ ट्रूली इनएफिएबल। इनएफिएबल होता है आपको अवर्णनीय, जिसको आप वर्णन ना कर सके, दैट विच इज़ टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ठीक है, आंसर नंबर होगा इसका सी। चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट द मीनिंग। आपको नियरेस्ट पूछा गया है। द कन्वोकेशन एड्रेस वॉज वेरी एडिफाइंग। तो एडिफाइंग का आपको क्या पूछा गया है, इसमें एडिफाइंग का पूछा गया है, तो नियरेस्ट लगाएंगे एडिफाइंग का। इंस्ट्रक्टिव निर्देशित, एडिफाइंग होता है निर्देशित करना, इंस्ट्रक्टिव होता है निर्देशित करना। चूज द वर्ड विच इज़ द नियरेस्ट इन मीनिंग। अ वाइज मैन पुट्स पास्ट रैंकोर बिहाइंड एंड मूव्स अहेड। रैंकोर क्या होता है, जो क्या होता है, वाइज मैन होते हैं वो रैंकोर का जो आपको मिलेगा आंसर वो मिलेगा आपको हैट्रेड। रैंकोर का क्या होता है आपका, हैट्रेड होता है, घृणा या द्वेष। रैंकोर क्या होता है, घृणा या द्वेष। डिवीज़न होगा आपका विभाजन, और क्रिटिसिज्म होगा आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, चूज द वर्ड विच इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग। आई शो इसमें पूछा गया आई सॉ अ साइंटिलेटिंग फायरवर्क्स डिस्प्ले। साइंटिलेटिंग होता है बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। साइंटिलेटिंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार। तो फैसिनेटिंग होगा आपका दिलचस्प, ब्यूटीफुल सुंदर, अनफॉरगेटेबल होगा आपका अविस्मरणीय, स्पार्कलिंग होगा आपका नियरेस्ट पूछा गया है इसमें। तो नियरेस्ट में आप क्या लगाओगे, स्पार्कलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या गया है, पंक्चुएशन का यूज़ करने के लगा है। एज सीजर लव्ड मी आई वीप। तो इसका आंसर जो होगा ना सही, तो इसका सही आंसर होगा इसका सी आंसर सही होगा।
ठीक है। एज सीजर लव्ड मी I weep for him as he was fortunate. I rejoice at it. As he was valiant, I honor him. But as he was ambitious, I saw him. ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इज द अदर बॉय मुकुल एलिस मुन्ना वॉज देयर। द अदर बॉय मुकुल एलिस, देखिए इसका आंसर सही होगा बी, क्योंकि इसमें देखिए आप ना, इसमें ध्यान दें, इसमें ऊपर वाले में क्या क्या है, कोमास जो है ना आपके, उसमें एक सिंगल कोमा का यूज़ किया गया। यहाँ पर जो एलिस मुन्ना है उसके साथ में आपको डबल कोमा का यूज़ ब्रैकेट का यूज़ मिल रहा था, वो इसमें नहीं हुआ है। तो सेकंड में आपको देखने को मिले जब इसमें मिलेगा मुकुल, उसके बाद में आपको सेकंड ब्रैकेट देखने को मिलेगा, वो बंद किया हुआ है, फिर दूसरे वाले का लगाया हुआ है, तो इसका सही पंक्चुएशन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे मैं एक पैराग्राफ आपके लिए लेकर आई हूँ, हालांकि इसे मैंने सॉल्व कराना ठीक नहीं समझा, क्योंकि आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस वीडियो को पॉज करें, इसे पढ़ें, उसके बाद में इसके 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करेंगे। इसके जो आंसर्स हैं वे मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी, आप इसको सॉल्व करें और फिर मैच करें कि क्या वे आंसर्स सही है। पहले आप आंसर्स देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर उसको पॉज कीजिएगा, धीरे धीरे आप उसको पॉज कीजिएगा। ठीक है, तो जो इसके फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज बुक्स लिव फॉर एवर बिकॉज, तो जो इसका आंसर है वो होगा आपका बी। सेकेंड का आंसर है आपका अकॉर्डिंग टू द पैसेज टेम्पल्स पिक्चर्स एंड स्टैचूज बिलोंग टू द सेम कैटेगरी बिकॉज, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक, लास्ट है लास्टिनेटिंग वैल्यू इन द पैसेज मीन्स समटाइम्स, लास्टिनेटिंग वैल्यू ऑफ द पैसेज मीन्स, इसका होगा आपका आंसर ए। ठीक है, इसका आंसर ए आपका करेक्ट होगा, विच है सर्वाइवल द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहित सेड टू मोनू वेयर इज़ योर हाउस। तो इसमें क्या पूछा गया है, मोहित सेड टू मोनू। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे का ऐसे ही आप इसे रख दोगे, क्योंकि उससे पूछा गया कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो इसमें आप इज़ का वॉज कर दोगे और इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह बना दोगे, तो आपका ये लगेगा मोहित का डी आंसर। मोहित आस्क्ड मोनू वेयर हिज हाउस वॉज। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड दैट ही नीड नॉट बी इन द ऑफिस टिल 10 द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको डायरेक्ट ढूंढना है। तो देखिए इसमें क्या लगाना है आपको, इसका आंसर आप लगाएंगे ही सेड आई नीड नॉट बी इन द ऑफिस टिल 10 टुमारो। ये इसका ठीक आंसर है, क्योंकि अगर आप सेकंड की बात करें तो इसमें टोल्ड दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, टोल्ड दिया है वो उसका गलत हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें यू आर नॉट नीडेड, तो इसमें क्या है, ही सेड दैट ही नीड नॉट बी इन द ऑफिस, तो यू इसमें नहीं आएगा, एडवाइस भी इसका नहीं है, तो फर्स्ट आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, बेस्ट एक्सप्रेस इन द सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, तो ऑर्डर्ड में क्या लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि वर्ड से पता होना चाहिए, तो सेकंड का वर्ड देके आप सेकंड जो है राम से टू अर्जुन गो अवे, तो गो अवे यानी ऑर्डर है, तो आप इसमें क्या कर देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही सेड दैट ही वुड गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल, तो इसमें आप क्या लगा देंगे, देखिए ही सेड दैट ही वुड गो एज सून एज, तो ही का यूज़ हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आई, ठीक है, इसका आई हो जाएगा, और वुड का लग जाएगा आपका शेल, क्योंकि आई के साथ शेल का यूज़ होता है। गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल, तो इट इज़ पॉसिबल लग जाएगा आपका, तो आंसर होगा आपका इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, आई शैल गो एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। बेस्ट जनरेशन, बीट जनरेशन कौन सी थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीट जनरेशन का। देखिए जो बीट जनरेशन थी ये आपका हिस्ट्री में से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 1950s में आई थी, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अ ग्रुप ऑफ नॉन कन्फर्मिस्ट अदर्स द एमर्ज्ड इन अमेरिका इन 1950,
ये कुछ ऐसे लोग थे जो 1950 में उस दौरान आए थे, उनको बीट जनरेशन के नाम से जाना जाता था। इंस्पेक्टर चोपड़ा डिड नॉट रन फास्ट इनफ टू कैच द थीफ इन द सेंटेंस इनफ स्टैंड फॉर। तो देखिए इनफ किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो इनफ आपका स्टैंड करेगा, ये रन की बता रहा है, रन की, रन फास्ट तेज भागना, और उसमें भी रन आपका नाउन होता है, ठीक, वो सॉरी रन लगती है आपका, फिर उसके बाद में रन की जो विशेषता एडजेक्टिव होगा आपका फास्ट, और फास्ट का की जो क्वालिटी है वो बता रहा है इनफ, तो आपका एडवर्ब हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर टीचर समटाइम्स अलो अस टू यूज टैबलेट्स इन क्लासरूम। तो समटाइम्स इंडिकेट विच टाइप ऑफ एडवर्ब। तो समटाइम्स है ना कि कुछ समय, कभी, कुछ समय नहीं कह सकते, हमसे कह सकते हैं कभी कभी। तो कभी कभी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा ये आपका। कभी कभी क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट ओनली द पार्क्स ब्यूटीफुल बट दे मे बी वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस यू कैन मीट द ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट होता है जी आपका पक्षी विज्ञान, ठीक है। और इसमें पूछा गया है अबव सेंटेंस बट स्टैंड फॉर, तो बट दे मे बी, तो इसमें क्या बट किया गया है, इसमें कंजक्शंस की तरह इस्तेमाल किया गया है आपका, ठीक है। किस तरह इस्तेमाल हुआ है आपका, कंजक्शंस की तरह, तो ये आंसर होगा आपका कंजक्शन। इसका आंसर होगा आपका कंजक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हेन मुकेश वॉज टू द मुंबई होटल टू लिव विद हिज अंकल एवरीबडी सेड दैट ही वॉज मोस्ट डिसएग्रीएबल लुकिंग चाइल्ड एवर सीन। तो इसमें पूछा गया कि मोस्ट डीएग्रेबल, ठीक है, डीएग्रेबल लुकिंग चाइल्ड, तो बताया गया कि ये किस चीज़ के लिए आपका इस्तेमाल हुआ है मोस्ट। तो देखिए जो नाउन है चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड आपका नाउन हो गया, डिसएग्रीएबल उसकी आपकी विशेषता हो गई कि उसका जो लुक है वो डिसएग्रीएबल है, और डिसएग्रीएबल की भी जो क्वालिटी बताता है वो बताता है आपका मोस्ट, ये आपका हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, आर्ट लवर कैन विजिट द शिवाजी म्यूजियम ऑफ आर्ट ऑन द वेस्ट साइड ऑन नेक्स्ट टू द सरदार पटेल पार्क इन द अबव सेंटेंस शिवाजी म्यूजियम ऑफ आर्ट स्टैंड फॉर। ये एक नाउन ही हो गया, सिंपल सी बात है, नाउन होता है आपका। हु इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, और ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है, और मार्लो इसका आंसर, क्रिस्टोफर मार्लो इसका आंसर है। साथ ही इसमें ग्रीन थे, कई थे नहीं, ग्रीन, पीले, अदर्स क्वेश्चन अदर 7 के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तब तक आप इसे कंप्लीट करें। हु अमंग द फॉलोइंग पोइट्स डज नॉट बिलोंग टू द विक्टोरियन पीरियड। तो विक्टोरियन पीरियड से कौन बिलोंग नहीं करता था, टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस ग्रे। हाँ जी, थॉमस ग्रे नहीं करते थे, थॉमस ग्रे थे आपके, ये प्रोसेसर थे रोमांटिक एरा के, ठीक है, रोमांटिक एरा थे आपका, जो 18th सेंचुरी के ये राइटर थे। थॉमस ग्रे, मैथ्यू आर्नल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग और टेनिसन विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर गर्ल्सवर्थ रिफ्यूज्ड द ऑफर टू द नाइटहुड। तो ये नाइटहुड की जो उपाधि थी इन्होंने ठुकराई थी, वो ठुकराई थी 1919 में, ठीक है, 1919 में। नेक्स्ट हम आपके लिए फिर एक पैराग्राफ लेकर आए हैं, और इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, सोल्व करना है, ठीक है, पढ़ना है, सोल्व करना है, और इसके क्वेश्चंस होंगे आपके नीचे, आप इस चीज़ को पढ़ें, स्टॉप करके क्वेश्चंस के आंसर लगाने की कोशिश करें। फर्स्ट का इसका आंसर होगा आपका एन आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन होगा, आंसर होगा आपका एन आर्कियोलॉजिस्ट। सेकंड का आंसर होगा इसका सी, द टूल्स वर नॉट सोफिस्टिकेटेड इनफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ ऑफ द मैन एज मैंशनड इन द पैसेज। इस वाले का क्वेश्चन का भी आपका आंसर आपके पैसेज में सही दिया गया है। इसका आंसर है आपका कल्टिवेटिंग लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्सवर्दीज प्लेस स्ट्राइप डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। तो देखिए डील्स, इसके जितने भी
प्लेज है, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। स्ट्राइफ इसका बहुत स्ट्राइफ हो गया, आपका जस्टिस हो गया, आपका सिल्वर बॉक्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनमें से जो आंसर होगा इसका होगा लेबर डिस्प्यूट, ठीक है। जो थीम है स्ट्राइफ की वो लेबर डिस्प्यूट है। आइलैंड फेरिसेस हैज़ बीन रिटन बाय गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद, तो ये डील्स किसके साथ करता है? द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। देखिए सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी जब आप इस नोवेल को पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि ये किस चीज़ के लिए है। वहाँ पर जो ब्रिटेन में जस्टिस के लिए इनइक्वालिटी चल रही थी कि बड़े आदमी के लिए कुछ और कानून था, लेबर के लिए कुछ और कानून था, तो वो आपको पता चल जाएगा जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द गैप। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज़, तो ये आयरनिकल है, ठीक है। ये आपका क्या है? जस्टिस का जो टाइटल है वो आयरनिकल है, क्योंकि ये कैंपेन था जो ब्रिटिश प्रिजन थे, जो जेल थे, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए किया गया था एक तरह से, ठीक है। तो आयरनिकल है। इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश, तो जस्टिस कब पब्लिश हुई थी? 1910 में आपकी जस्टिस पब्लिश हुई थी 1910 में। जस्टिस सोज प्रॉब्लम्स ऑफ, तो जस्टिस किस चीज़ की प्रॉब्लम दिखाता है? तो जस्टिस दिखाता है इंग्लिश लीगल सिस्टम की प्रॉब्लम्स। हु हैड रिटन जॉसलिन एमंग द फॉलोइंग राइटर्स। देखिए जॉसलिन के बारे में पूछा गया था 2021 में भी, और इस बार ये हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं, ठीक है। हु हैज़ रिटन जॉसलिन एमंग द फॉलोइंग राइटर्स, तो जॉसलिन लिखा गया था गाल्सवर्दी द्वारा, और ये इन्होंने जॉन सेंट जॉन नाम से लिखा था। जॉसलिन को क्या लिखा था? जॉन सेंट जॉन नाम से लिखा था। हु वॉज हैरोल्ड क्लीवर इन गाल्सवर्दी जस्टिस, तो हैरोल्ड क्लीवर कौन थे? ये एक गवर्नमेंट काउंसिल से बिलोंग करते थे, गवर्नमेंट काउंसिल के मेंबर थे हैरोल्ड क्लीवर जस्टिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रैनविल बार्कर वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्दीज फॉलोइंग प्लेज एक्सेप्टिंग 1, तो एक चीज़ को छोड़कर बाकी सभी में गाल्सवर्दी की जो स्टेज शेयर किया था इन्होंने, तो वो कौन सा था? तो ये देखिए जो सिल्वर बॉक्स है, सिल्वर बॉक्स में ग्रैनविल बार्कर ने काम नहीं किया था, बाकी तीनों में काम किया हुआ है, ठीक है। स्टेज पर काम किया था इन्होंने, ग्रैनविल बार्कर ने, इस पर बाकी तीनों में नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पीरियड ऑफ लिटरेचर इन विच बार्कले, कॉनग्रेव एंड ड्राइडन डेवलप्ड, तो ये इनकी एज कौन थे? तो ड्राइडन से तो आप पता ही होगा, ड्राइडन रेस्टोरेशन पीरियड में थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हैंस हियर वन ऑफ द एम्बेटल्ड फार्मर, इसमें आपसे पूछा गया है फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। इन चीज़ों को पढ़े। हियर वन ऑफ द एम्बेटल्ड फार्मर स्टूड एंड फायर्ड द शॉट हियर्ड अराउंड द वर्ल्ड, तो देखिए इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है हियर वन ऑफ द एम्बेटल्ड फार्मर स्टूड द फायर्ड द शॉट हियर्ड अराउंड द वर्ल्ड, तो ये फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो है बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोला गया है कि जो वर्ड है, एक शॉट जो फायर किया जाता था वो हर एक शब्द की तरह निकलता था और चारों ओर फैल जाता था, तो ये क्या बहुत चढ़ाकर बताया गया है। व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट द साउंड इट डिस्क्राइब, तो देखिए जिस चीज़ में साउंड की बात आती है वहाँ ओनोमोटोपोइया आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच, तो अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच आपकी जो होती है उसका जो क्या होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर होता है आपका सेकंड, इट डज नॉट रिप्रेजेंट समटाइम्स एज मच लेस इन मैग्नीट्यूड देन इट रियली इज़, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आप इस चीज़ को सोल्व करके देख लीजिए, इसका आंसर आएगा सेकंड और फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डिड मिल्टन राइट्स इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, तो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट के अंदर क्या लिखा है? देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको बाद में कराए जाएंगे, ठीक है। समय की कमी को देखते हुए हम इस चीज़ को यहीं छोड़ देते हैं और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो बाद में कराएंगे हम, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ। हम आपको ये 125 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। कल मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।